लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपद पदुमपरागा सुरुचे सुबास सरसयानुरागा अमीयमोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन और आप सभी को ढेरों स्नेह। समस्त शिक्षक बंधुओं का और जो लोग भी हमारे साथ अभिभावक जुड़ते हैं सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। आज का जो प्रसंग है वो है, जी हाँ प्रसंग ही कहेंगे इसके। प्रसंग का मतलब होता है कि सामने जो परिस्थिति है और जो काम है उसको बोलते हैं प्रसंग। तो आज की जो प्रसंग कह लीजिए या प्रकरण कह लीजिए वो है हमारा सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 12वीं का ये जो पहला पाठ चल रहा था उस पहले पाठ का दूसरा खंड यानी ख, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये समस्या हम सबके साथ बनी रहती है। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समाप्त होती है। पता है मैं 2003 में इंटरमीडिएट में था तो मुझे लगता था यार बहुत बड़ा पहाड़ है इंटरमीडिएट। अभी देखो 2022 में पहुंच गए, कितना जल्दी समय बीत गया पता भी नहीं चला। आपने भी अनुभव किया होगा, सुबह सो के उठते हैं तो लगता है आज पूरा दिन है, काम करेंगे और फिर कैसे बीत जाता है अंदाज़ा ही नहीं लगता। इसी बात को कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और कवि भी कौन? हरिवंश राय बच्चन जैसा फिलोसोफर। जी हाँ दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े। मतलब कविता के रूप में इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों में दर्शन स्थापित कर दिया है। कल के क्लास में उन्होंने देखा था कि इनकी एक बहुत ही कालजयी पुस्तक है मधुशाला, जिस मधुशाला की 2 रुबाइयाँ कल हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी का डर नहीं, सबको समान भाव से बोलते चलते थे, यानी अक्खड़पन भी था स्वभाव में आपके। आपकी लिखी हुई ये कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात जब भी आप कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो वह कार्य जितना जल्दी समाप्त कर लीजिए, नहीं तो समय बीतते देर नहीं लगेगी। और मैं आपको बहुत ईमानदारी की चीज़ बताऊं, हमारे गुरुदेव, आप लोग शायद धीरे धीरे करके जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं वो जान चुके होंगे मैं उनको गुरुदेव किसको कहता हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर।
मैं आपको गुरुदेव कहता हूं, आपसे मैं हमेशा प्रेरित होता रहता हूं। आपने कहा था कि जितने प्रेम से आप समय को काटते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। ये डॉक्टर साहब का एक कथन है, जितने प्रेम से आप समय को काटते हैं। देखिए, यही सेम चीज हरिवंश राय बच्चन भी कह रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सेम यही चीज, फैक्ट बात, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। किसने कहा? हरिवंश राय बच्चन ने। और सेम यही चीज हमारे गुरुदेव एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जितने प्रेम से आप समय को काटते हैं ना, अवसर मिलने पर उतनी ही निर्दयता से समय आपको काटता है। जितना प्रेम से आप समय को बिता देते हैं, बड़ा मजा आता है सो करके बिता देंगे, बड़ा मजा आता है फिल्म देख के बिता देंगे, बड़ा मजा आता है दोस्तों के साथ घूम करके बिता देंगे। लेकिन जिस दिन समय को अवसर आता है, इतनी निर्दयता से काटता है कि आपको अंदाजा नहीं लगता। अभी अवसर मिला है ना, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना, तब आपको लगेगा काश उस समय पढ़ लिया होता। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जितने प्रेम से आप समय को काटते हैं, उतनी ही निर्दयता से समय आपको काटता है। अर्थात समय की कीमत समझनी पड़ेगी। टाइम इज प्रेशियस देन मनी। सो फैट, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बहुत जल्दी से ढल जाता है। इसलिए आज का जो कार्य आपके लिए निर्धारित है, उस कार्य को आज ही की तिथि में, अभी की तिथि में यथाशीघ्र पूर्ण कर लीजिए, अन्यथा की दशा में दिन ढल जाएगा। समझ में आई बात जी? दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है। एक बहुत अच्छे शायर हैं कलीम दानिश, उनकी गज़ल है, कभी अवसर मिलेगा तो पढ़िएगा। कफस में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं, कफस में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती हैं। ज़्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, मुझे बच्चों की जिम्मेदारियाँ आवाज़ देती हैं। कभी अवसर मिलेगा तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी गज़ल है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। यूट्यूब वगैरह सर्च करिएगा, मिल जाएगी। तो दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय कितना जल्दी व्यतीत होता है किसी को पता नहीं चलता। इसी पाठ की पूर्ण व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की आरोह से, ये पहले पाठ का दूसरा खंड यानी गीत खंड है। इसका नाम है एक गीत। हमारे पाठ में जो पुस्तक है, उस पुस्तक में इसको लिखा हुआ मिलेगा एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए आप सभी की शुभकामनाओं के साथ हम इसको शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। क्या हुआ? हो जाए न पथ में रात कहीं, जिस मार्ग से चला हूं उस मार्ग पर कार्य पूर्ण होने के पहले रात्रि ना आ जाए। अंधेरा सबसे बड़ा विघ्न होता है धरती का। जब रात में कोई काम बिगड़ जाता है ना, खास करके एक ध्यान दीजिएगा, रात की किसी की तबीयत खराब हो गई, रात को मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, रात को कोई समस्या अगर आपके सामने कोई विघ्न आ गया ना, तो लोग क्या कहते हैं? बाबू ए बेटा रहे द सवेर हुई देखल जाई। कहते हैं ना, बाबू ए बेटा रहे द सवेर हुई देखल जाई। आपके घर में शादी विवाह कोई भी फंक्शन होता है, रात को 10 बजे कोई रिश्तेदार तैयार हो जाता है कि भैया हम इसी समय गांव जाएंगे। लोग कहते हैं बाबू ए बेटा रहे द, सुबह 3 बजे उठ के चले जाइएगा, सुबह 4 बजे उठ के चले जाइएगा, लेकिन इस समय रहने दीजिए, यहीं सो जाइए। हम अगले की सुरक्षा के लिए बात कहते हैं ना। अर्थात रात जो है विघ्न का कारक होती है, रात समस्या प्रदायक होती है, लेकिन दिन का उजाला प्रसन्नता लेकर के आता है। इसलिए हमारा कवि कहता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, इस आशंका में मंजिल भी तो है दूर नहीं। हमारा लक्ष्य भी तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ये जितने लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपका लक्ष्य क्या है? 12th पास करना, जेई या नीट क्रैक करना, यही लक्ष्य होगा ना। अगर हमारा जेई क्रैक हो जाए या हमारी नीट क्रैक हो जाए तो हम या तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, यही लक्ष्य होगा ना।
और लेकिन उन दोनों के पहले छोटा लक्ष्य है कि कक्षा 12वीं 75% पार कर जाए। अगर कक्षा 12वीं 75% नहीं आया तो नीट और जेईई का सपना तो सपना ही रह जाएगा। तो अभी हमारी मंजिल बहुत बड़ी तो नहीं है, हमारी मंजिल बहुत दूर तो ही ना है, 75% ही तो अचीव करना है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पाना है 75% यूपी बोर्ड में या 75% सीबीएसई बोर्ड में, ताकि हम जेईई या नीट के एग्जाम में बैठ सकें। ओके, सो फाइट, ये हमारी मंजिल है। ये मंजिल 75% बहुत दूर है क्या? बड़ा मुश्किल है? नहीं ना। और समय भी है हमारे पास, दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है। अर्थात अभी अप्रैल शुरू हुआ था, आज 25 अप्रैल हो गया, 25 दिन अप्रैल के निकल गए, यानी नया सेशन जो चलना चाहिए था, जो एग्जाम हमारा अभी फरवरी में होने वाला, उसमें से भी 1 महीना निकल गया। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और मंजिल बहुत दूर नहीं है। इसलिए कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात बीच में ही आपको विश्राम न करना पड़ जाए। इसलिए यह सोच का दिन का पंथी, दिन का पंथी रास्ते पर चलने वाला यात्री। पंथी का मतलब होता है यात्री, दिन में चलने वाला यात्री मैं और आप जल्दी जल्दी चलता है। हम अपने कोर्स को जल्दी जल्दी पूरा करें, हम अपना रिवीजन जल्दी जल्दी करें, हम अपना नोट्स जल्दी जल्दी बनाएं और उसके बाद जो सब्जेक्ट से बाहर के संभावित प्रश्न हैं उनको भी जल्दी तैयार कर लें। यही तो लक्ष्य है ना। तो क्या कहा हरिवंश राय बच्चन ने? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्यों? कहीं रास्ते में रात न हो जाए, मंजिल बहुत दूर नहीं है। इसलिए भले ही आप थक रहे हैं, भले ही आप ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी चल करके प्रयास करके उस कार्य को पूर्ण करने की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय बीतते देर नहीं लगती। इसलिए बच्चन जी आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना काम कर लीजिए। स्टेंजा समझ में आया? अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देखता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। यद्यप मैं सीबीएसई पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं 3 साल से यूपी बोर्ड ही पढ़ा रहा था, बट फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ इसको भी कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं बिल्कुल स्वागत के साथ स्वीकार करता हूँ, ताकि उसको अगली बार मैं सुधार लूँ। तो चलें अगले स्टेंजा पे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे लिखते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि आगे कहता है क्या? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे भूख से व्याकुल हो करके राह देख रहे होंगे। हाँ, घोंसले में जिन छोटे छोटे बच्चों को चिड़िया छोड़ के आई थी, शाम होने वाली है, वे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में माँ की राह देख रहे होंगे कि माँ भोजन लाने गई है, भोजन लेकर के आएगी। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा आकांक्षा इच्छा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। और प्रत्याशा में बच्चे क्या कर रहे होंगे? नीलों से झांक रहे होंगे। नील का मतलब नेस्ट, घोंसला, अपने अपने घोंसले से झांक रहे होंगे। हम लोग भी ना, जैसे हम लोग पिता हैं, हम लोग जब घर से निकलते हैं ना, शाम जब होने लगती है ना, जब लगता है कि नहीं अब ऑफिस से खाली हो गए घर चलना है, स्टूडियो से खाली हो गए घर चलना है, पढ़ा लिए, तो घर चलते समय रास्ते में दिखता है तो कभी मूंगफली हुआ, कभी समोसा हुआ, कभी जलेबी हुआ, कभी मोमोज हुआ, कुछ न कुछ हम लोग जरूर ले करके घर पहुँचते हैं। पता है क्यों? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। घर पे जो हमारे बच्चे हैं ना, वो प्रत्याशा में होंगे कि पापा आ रहे हैं, बड़े पापा आ रहे हैं तो कुछ लेके आएंगे। होता है ना, हम लोग भी चिंता में रहते हैं कि पापा घर आने वाले हैं। जिनके माता पिता बाहर रहते हैं उनको पता होता है होली पे, दीपावली पे पापा आने वाले हैं तो कपड़े लेके आएंगे, मिठाइयाँ लेके आएंगे, ऐसी आकांक्षा सबके मन में होती है। बस उसी बात को हमारा कवि कह रहा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे। घोंसले में से सिर निकाल निकाल करके झांक रहे होंगे कि कब मम्मी हमको खाना लेकर के आ जाएगी। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, यह ध्यान, जैसे ही चिड़िया के मन में यह भावना आती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे, यह चिड़ियों के मन में जैसे ही ध्यान आता है, उनके परों में, पर माने होता है पंख,
पर माने क्या होता है? पंख। हिंदी का शब्द है। एक प्रश्न हमारे बचपन में पूछा जाता था, कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके सिर पर पैर होता है? कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके सिर पर पैर होता है? क्या प्रश्न था? कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके सिर पर पैर होता है? अब हम लोग बड़े परेशान होते थे, सिर पर पैर, हाउ कैन बी पॉसिबल यार, संभव है? बाद में पता चला कि सभी चिड़ियों के होता है, क्योंकि सिर का मतलब हम लोग जानते हैं और पर का मतलब होता है पंख। अब धरती पे कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जिसके सिर पर पैर ना होता हो। धरती पे जितनी चिड़िया होती है सबके सिर पर पैर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा, धरती पे कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके सिर पर पैर होता है? तो धरती पे सभी ऐसी चिड़ियाएं हैं जिनके सिर पर पैर होता है। आप लोग भी किसी से पूछिएगा, मजा आएगा। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अब चिड़ियों का पंख चंचल हो जाता है, चिड़िया पंख जल्दी जल्दी चलाने लगती है ताकि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भी अपने पंखों में चंचलता भरनी पड़ेगी, अर्थात अपने काम में तेजी लानी पड़ेगी। जिस विषय की तैयारी आप आधा घंटा कर रहे हैं उस विषय की तैयारी को 45 मिनट कर दीजिए। जिस विषय की तैयारी आप 45 मिनट में कर रहे हैं उस विषय की तैयारी को 1 घंटा कर दीजिए। जिस विषय को दिन भर में सिर्फ 2 बार पढ़ते हैं उस विषय को दिन भर में 4 बार पढ़ने लगिए। चंचलता भरी अपने पंखों में। क्यों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। परीक्षा किस दिन है? ये दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, अंदाजा भी नहीं लगेगा। अभी अप्रैल कब फरवरी आ जाएगी और कब जो है कहा जाएगा कि नहीं यार कल तो पेपर है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने अपने पंखों में चंचलता भरिए। क्यों चंचलता भरिए? क्योंकि परीक्षा वाले राह देख रहे हैं आपकी। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और एक बड़े विश्वास की बात बताऊं, अगर वास्तव में आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं और उसमें भी अगर रविकांत सर के छात्र हैं, हाँ ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है रविकांत सर के छात्र होने का। रविकांत सर के छात्रों का आत्मविश्वास एकदम टॉप पे रहता है। धरती का कोई ऐसा काम नहीं जो रविकांत सर के चेले न कर सके। इसलिए कह रहा हूं, इस कविता को ना बढ़िया सुंदर अक्षरों में लिख करके और अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपकाइएगा, ताकि आपको बार बार ध्यान रहे कि समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल चिपकाते होंगे ना, लॉग टेबल चिपकाते होंगे ना, भारत का मैप चिपकाते होंगे ना, वैसे इस कविता को चिपकाइएगा। इस कविता को पढ़िएगा, बार बार पढ़ के प्रेरित होइएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंतिम छंद है इसका, मुझसे मिलने को कौन विकल। प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। इस शब्द को यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ये शब्द जो है ना हों है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा शब्द जो है ना, ये इसमें एक ऊ की मात्रा भी लगी हुई है। ये पूरा पूरा हों, ठीक है ना, ये पूरा शब्द है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मी बिहवलता है मन में, भरती बिहवलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंत में कवि को लगता है कि आखिर मैं परेशान किसके लिए हूं, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मुझे तो पता है परीक्षा, हमसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, बस वही परीक्षा। कवि पूछता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, ऐसा कौन व्याकुल है जो मुझसे मिलना चाहता है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए परेशान हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न हमारे पैरों को ढीला कर देता है, शिथिल कर देता है, आराम तलब कर देता है। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स। जिस पैर को मैं जल्दी जल्दी चला रहा था, क्यों?
क्योंकि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नींदों से झांक रहे होंगे, इसलिए तो हम जल्दी जल्दी चल रहे थे। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि आपसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, जैसे अभी इसके पहले वाले छंद में इसमें चिड़िया से मिलने के लिए बच्चे व्याकुल थे। इस छंद में चिड़िया से मिलने के लिए, ये है चिड़िया जिसके पैरों में चंचलता है। क्यों? क्योंकि इससे मिलने के लिए बच्चे परेशान हैं। इसके पिछले स्टेंजा में आ जाइए, इसमें पथ में रात न हो जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। लेकिन जब चौथे स्टेंजा की बात आती है तो इसमें तो अगर कवि कह रहा है कि लेकिन मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है। अगर हमको मंजिल का अपने ज्ञान नहीं है, जब मंजिल का ज्ञान है तब तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन मंजिल का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर हमारे पैरों में शिथिलता आ जाती है और हमारे हृदय में क्या हो जाती है, विह्वलता आ जाती है। विह्वलता का मतलब भारीपन आ जाता है, रुलाई आ जाती है, भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना लक्ष्य नहीं है, उसके पैर हमेशा शिथिल रहते हैं और वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए कवि पूछता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। इसलिए जीवन में सबसे पहले आज ही जैसे यह चैप्टर क्लोज होगा, आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करिएगा, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य आपसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं होगा तब तक आपके पैरों में चंचलता नहीं आएगी, आपके पैरों में शिथिलता रहेगी। कवि पूछता है, मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, कोई है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। मैं आखिर किसके लिए परेशान होकर के दौड़ के जाऊं। यह विचार जैसे ही मेरे मन में आता है तो मेरे पैर शिथिल हो जाते हैं, मेरा हृदय जो है भावुक हो जाता है। इसलिए यह अंतिम स्टेंजा आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अगर लक्ष्य न हो तो मनुष्य शिथिल हो जाता है। मनुष्य के शरीर में चंचलता तभी आएगी, मनुष्य के शरीर में गति तभी आएगी, मंजिल को पाने की लालसा तभी बढ़ेगी जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा। इसलिए अगर आप कक्षा 12वीं में, तो लक्ष्य अभी से निर्धारित होना चाहिए कि मुझे MBBS करना है कि मुझे BDS करना है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे फार्मेसी में जाना है। लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य के लिए परेशान हो जाइए। क्यों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगर लक्ष्य अभी तक आपका निर्धारित नहीं हुआ तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन बता रहे हैं कि आपके पैरों में फिर चंचलता नहीं आएगी, आपके पैरों में शिथिलता रह जाएगी, आपके मन में बेहवलता रह जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करो और कवि को बताओ कि कौन है जो आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। मेरी परीक्षाएं मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, मेरी जिंदगी का सपना है व्हाइट कोट पहनना, मेरी जिंदगी का सपना है कैप लगाना। यह जो व्हाइट कोट और कैप का जो सपना है, इसके लिए मैं चंचल हूं भाई। मैं किसके लिए चंचल हूं? मैं इसके लिए चंचल हूं ताकि कल को मेरा नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। मैं किसके लिए चंचल हूं? पूछा ना, मैं हूं किसके हित चंचल। मैं इसलिए चंचल हूं क्योंकि मेरे सिर के पीछे इंजीनियर का टैग लगना चाहिए। मैं इसके लिए चंचल हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे डॉक्टर का टैग लगना चाहिए। इसके लिए चंचल हूं और तब मेरे पैरों में शिथिलता नहीं आएगी, मेरे हृदय में भावुकता नहीं आएगी, बेहवलता नहीं आएगी। फिर तो दिन जल्दी जल्दी ढले, दिन धीरे धीरे ढले। हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है और हमारे पैरों में चंचलता भरी रहेगी। ये जो कविता है बहुत ही उत्साहित करने वाली, आशावादी कविता है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से पूरे सेशन पर पढ़ाऊंगा। 30 नवंबर तक ले जाके आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, फिर एक राउंड रिवीजन भी करा दूंगा, ये मेरा विश्वास है। और आप सभी की बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ मैं आदर व्यक्त करता हूं, सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूं और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ उसको भी इंटीमेट करिएगा। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आया, कोई वाक्य नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।